आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है, इन 1978 अ न्यूजीलैंड मोटरसाइकिलिस्ट रोड ऑफ अ 36 डिग्री रैंप एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर। तो इसने एक रैंप से, जो इसकी 36 डिग्री से कुछ ऐसा एक रैंप होगा, ठीक है, 36 डिग्री से, ठीक है, तो ये कुछ रैंप है। इसने इस रैंप को छोड़ा, जब इस रैंप को छोड़ा उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्लाइंग इनटू द एयर ओवर अ पार्क्ड एयरप्लेन्स। तो यहाँ पे कुछ एयरप्लेन्स होंगे पार्क्ड, ठीक है, एट द सेम लेवल। सम विटनेस न्यू फ्रॉम द इंजन नॉइज दैट द मैन हैड मेड अ फैटल मिस्टेक। तो किसी विटनेस ने ये देखा कि उसने इंजन की बात सुनी और उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इस आदमी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। एज सून एज अ जंप बिगन he should have closed the throttle to stop driving the rear wheel। तो जैसे ये हवा में आया था, इसको अपना जो रियर व्हील है उसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन इससे थ्रॉटल को ओपन रखा, ठीक है। When the motorcyclist left the ramp and the friction disappeared, the rear wheel suddenly spun up to its maximum angular velocity। अच्छा, तो जब मोटरसाइकिल ने अपना रैंप छोड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो, उसने क्या करा कि फ्रिक्शन तो डिसअपियर हो गया, जिससे जो हमारा ये जो व्हील था वो अपनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगा, ठीक है। क्योंकि जब हवा में है मोटरसाइकिल तब तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, यानी कि जो हमारा व्हील है वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकता है, जो कि ये है। एंड द मोटरसाइकिल बिगिन टू रोटेट अराउंड इट सेंटर ऑफ मास, जिससे कि ये जो हमारा मोटरसाइकिल है वो हमारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लगा। दस द मोटरसाइकिल वाज फार फ्रॉम द करेक्ट ओरिएंटेशन, जिससे कि हमारा जो मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल वाला था, वो करेक्ट ओरिएंटेशन से काफी इधर उधर हो गया, ठीक है। Assume the following: the wheel radius was this, the rotational inertial IC of the motorcycle about the center of mass भी दे रखा हमें, ठीक है। ये मोटरसाइकिल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 20, इनर्शिया व्हील का इनर्शिया दे रखा है इतना 0.4। ऑल्सो assume that ओमेगा MF was, ये जो मैक्सिमम ओमेगा हमारी है, was reached immediately after takeoff and neglect any effect of the man on the motorcycle when the motorcycle was in the air, the rear wheel। तो हमें ये बताना है, जब मोटरसाइकिल एयर पे होगी तो रियर व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा और मोटरसाइकिल किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा व्हील होगा वो तो एक्चुअली क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना। जो रियर व्हील है, जो मेरा इंजन से कनेक्टेड है, इंजन क्या चाहते हैं कि मेरा मोटरसाइकिल आगे जाए। मोटरसाइकिल को आगे कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो व्हील है उसका जो एक्चुअली हमारा रोटेशन होगा, जो ओमेगा होगा, वो एक्चुअली क्लॉकवाइज होता है ना। तो रियर व्हील रोटेटेड क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला। बट द मोटरसाइकिल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें से देखते हैं द रियल व्हील एज वेल एज द मोटरसाइकिल। हाँ, तो या तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है या तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। आप मोटरसाइकिल के ओरिएंटेशन देखते हैं, तो आप उसके लिए अगर एक रैंप बनाए मेरा, ठीक है, रैंप ही है, तो उस समय क्या होगा, जब इसका रियर व्हील यहाँ पे है और जो हमारा फ्रंट व्हील है वो कुछ आगे है, ठीक है, तो उस केस में ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, रियर व्हील इसको एक टॉर्क दे रहा होगा आगे की तरफ, मतलब कुछ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से आगे, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कुछ यहीं पे। तो आप देख सकते हैं जो इसका टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में से रोटेट कराना चाहेगा मोटरसाइकिल को, इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि टॉर्क क्या लग रहा है, फोर्स इधर है, फोर्स के रोटेशन कराने की टेंडेंसी क्या है, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। जब इसका फ्रंट व्हील बाहर हो चुका है लेकिन अभी रियर व्हील इस रैम के ऊपर ही है, ठीक है, तो इसका जो मोटरसाइकिल का जो हमारा रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, और व्हील का क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला मोटरसाइकिल का, एज्यूमिंग दैट इट इज इन द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इसने 36 मीटर पर सेकंड से अपना जो रैंप है वो छोड़ा था, ठीक है, और जो एंगल बना रहा था वो 36 था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है v sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो आ जाएगा आपका 2e72/10 इंटू साइन 36। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है।
जो कि 7.2 इंटू साइन 36 के। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।